आज अपना लेक्चर 4 है और ये आज अपना लास्ट थ्योरी लेक्चर है और कहाँ से शुरू करना है। होमवर्क का डिस्कशन मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर बताया था कि आपका प्रॉब्लम प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चन दे चुका हूं मैं। इस लेक्चर में भी इस लेक्चर के बाद भी आपको पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। इस चैप्टर में देखो जितनी प्रैक्टिस करते हैं ना उतना एक्सपर्ट आप हो सकते हो। इस चैप्टर में वन ऑफ दोस चैप्टर है जिसमें एक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इजी चैप्टर है सबसे पहले बेसिक और मतलब व्यू है किस चीज को अपन को देखना है, अज्यूम करना है, समझना है, सिंपल सा वो चीज है। तो पर्सनली इट इज वेरी इजी चैप्टर और अगर आपको कोई इजी चैप्टर नहीं लगेगा तो वीडियोस देख लो तो समझ आया क्वेश्चन रैंक करने की स्ट्रेटजी पता चली कैसे अटेम्प्ट करना है और प्रॉब्लम पैटर्न हमारे को थोड़ा डिस्कस करने वाला हूं। दो प्रॉब्लम पैटर्न लेने वाले हैं, ठीक है। तो भाई चलते हैं आगे और अपन क्या क्या पढ़ लिया है वो देख लेते हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं। अपन ने इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब तो हो रखा है। अपन का बच्चा क्या है ना इनकम सम प्रॉपर्टी ये आप लोगों के लिए नया है, इससे आज अपन करेंगे, ठीक है। तो एक और बात, एक कल क्वेश्चन था, एक कल के क्वेश्चन में जिसमें मैंने गलत कर दिया था, है ना, तो मैंने गलत कर दिया था तो उस गलत बात को सही कर लिया था, गलती कर रहे थे तो उस क्वेश्चन में एक बार वापस जाना चाहता हूं, है ना, और इस बार समझाने के लिए उसमें था इसको विजुअलाइज करना था अपन को ढंग से, तो इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करेंगे अपन डायग्राम पे, ठीक है। फिर अपना ये डायग्राम है, ये अपन का क्वेश्चन है पूरा का पूरा ऐसे। अब देखो गलती कहाँ हुई थी ना अपन से, ये यार येलो कलर है ना, तो ये देखो यहाँ क्या है, ये अपना 34 डिग्री दिया हुआ अपन को, अपना कितना है 70 डिग्री है कि नहीं है, ये है 78 डिग्री है। अब मेरे को क्या बोला गया है, मेरे को बोला क्या है, मेरे को ये गया है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और डी क्यू पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड डी क्यू पैरेलल टू ई एफ, डी क्यू पैरेलल टू ई एफ, ये मेरे को बोला गया है, ठीक है। तो ये अपन को बोला गया है। अब अपन इधर मैंने नेमिंग नहीं कर रखी तो इधर अपन सिंपल डायग्राम से समझेंगे। अब देखो मैंने उस दिन मैंने कहा था कि 78 तो ये वाला एंगल 78 हो जाएगा, लेकिन नहीं ये 78 नहीं होगा। उस दिन अपन ने कल अपन ने गलती करी थी तो बाद में अपन ने इसको करेक्ट भी कर लिया था, ठीक है, बाद में अपन ने इसको करेक्ट भी कर लिया था। अब ये देखो ये मैंने थोड़ा लाइन को एक्सटेंड कर दिया है, ब्लू कलर वाली लाइन जो है ना वो आपको डायग्राम में नहीं दी हुई है, अब इस लाइन को मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है और अपन का ये मैंने लाइन से एक्सटेंड कर दी है, ये आपको डायग्राम में दी नहीं होती है, ये मैंने बना के लाइन। अब देखो ये 78, अब ये जो है ना ये लाइन इसकी ट्रांसवर्सल ये एंगल 78 है ना, तो तब जाके ये वाला एंगल मैं इसको बोलूंगा 78, इतना सा एंगल होगा 78, ये पूरा एंगल नहीं होगा 78, ये इतना। एक बात समझ में आ रही है, अपन का कौन सा एंगल 78 होगा, अपन का ये वाला एंगल जो होगा ना ये 78 होगा, बाकी का एंगल नहीं होगा। और ये एंगल अपना क्या हो जाएगा 34, ये एंगल क्या हो जाएगा अपना 34, पैरेलल लाइन पैरेलल करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। अब 78 34 ये अपना आता है 68, ये अपना आएगा 68। अब ये 68 आ गया तो ये वाला एंगल अपना 68 हो जाएगा, ये वाला एंगल अपना क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। और फिर अपन इसको तो निकाल सकते हैं, फिर से ये 34 हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से देखोगे तो, है ना। तो ये सारे एंगल निकाल दिए, ये समझ में आया ना क्यों निकाले, कैसी हुई प्रॉपर्टीज वगैरह सब पता चली, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी थी। तो आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया होगा इधर। तो आगे बढ़ते हैं, अब आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की। हाँ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल देखो, सबसे पहले देखो 6 टाइप के ट्राइंगल, 6 क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ मैं ट्राइंगल्स का 6 टाइप में। सबसे पहले अगर अपन बात करें सिंपलेस्ट फॉर्म की तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या सारी साइड्स इक्वल, ऑल एंगल कौन से कितने एंगल हो गए 60 डिग्री, सारे एंगल्स की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री हो गए और सारी साइड्स इक्वल है। तो फिर दूसरा आइसोसेलेस, दो साइड इक्वल एक साइड अनइक्वल, स्केल लेंथ तीनों साइड अनइक्वल, ठीक है। ये अपन का बेसिक सा वो हो गया, थोड़ा मतलब एंगल्स हम प्रॉपर्टी में जा रहे थे तो एक बार ट्राइंगल्स का अपन पूरा वो पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स की एंगल्स हम प्रॉपर्टी ट्राइंगल्स की पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ट्राइंगल का बेसिक इंट्रो ले लेते हैं ताकि क्वेश्चंस करने में अपन को आसानी रहे। ओके सो लेट्स बिगिन। ओके एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल मतलब सारे एंगल जो है 90 डिग्री से कम है। राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल जो है आपका 90 डिग्री है, एक एंगल जो है आपका 90 डिग्री है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या आपका जो एंगल है, एक एंगल कोई भी, ये एक एंगल ऑब्ट्यूज हो गया तो बाकी दो एंगल अपने आप वो हो जाएंगे, क्या कहते हैं
क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल हो जाएंगे, क्योंकि सम का 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री से छोटा ही आना, दो चीजों का सम। ओके, समझ में आया क्या बोला मैंने? है नहीं है, कोई बात नहीं। देखो मैंने ये बोला कि एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हो गया, अपना एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, तो 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 अपन के जो बाकी दो एंगल होंगे ना, वो एंगल सम 180 डिग्री होता है ट्रायंगल का, वो अपन आगे पढ़ रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी अभी, उससे आपको आइडिया मिलेगा। अभी बढ़ते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के ऊपर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो यह है आज का अपना टॉपिक, और इस पे बेस्ड एक थ्योरम है, उसको देखो। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल ट्रायंगल, सारे एंगल्स का ट्रायंगल में सम क्या है, 180 डिग्रीज। सो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब पॉसिबल, ये अपन को पता है, ये सारे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम क्या है, 180 डिग्री है, ये अपन को कहा गया है ना। अपन को क्या करना है, इसको चीज को प्रूव करना है ना, क्या करना है, अपन को प्रूव करना है इस चीज को। तो मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा इसके ऊपर, ये थ्योरम का प्रूफ पूछ लेते हैं कभी कभी, शायद से मतलब बहुत रेयर चांसेस पूछा हुआ है, एक दो बार पूछा है, लेकिन अच्छी बात है ना अगर अपन को इसको प्रूफ पता है तो, क्या दिक्कत है। कंस्ट्रक्शन होता है इसमें, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं, P पॉइंट से अगर अपने पास ट्रायंगल अपन ने लिया है पी क्यू आर, ठीक है, P पॉइंट पे मैं एक्स वाई लाइन पैरेलल बना रहा हूं, एक्स वाई लाइन पैरेलल टू क्यू आर। एक्स वाई कौन सी लाइन है, पासिंग थ्रू P, पासिंग थ्रू, ये अपनी लाइन है एक्स वाई, ठीक है, ये अपनी कौन सी लाइन है, एक्स वाई लाइन है। ओके, सो अब ये एक्स वाई लाइन बना तो दी, ये एंगल 4 जनरेट हो गया, 5 जनरेट हो गया, ये सब जनरेट हो गए, ठीक है। अब पैरेलल लाइन है तो अब प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल दिख रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्या एंगल 1 आपको एंगल 2 के इक्वल दिख रहा है? सो अगर दिख रहा है तो कमेंट करके बताओ मेरे को, है ना। एंगल 2 इज इक्वल्स टू, अब प्रूफ देख रहा हूं मैं, प्रूफ लिख रहा हूं, प्रूफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4। क्या मैं ये कह सकता हूं एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4? कह सकता हूं ना, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 में ये कह सकता हूं। अब एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, यानी ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल कह सकता हूं, फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है जी, कह दिया जी। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5, इस तरह से हुए हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, किस लिए हुए हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से हुए हैं। अगर अच्छा जी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से हो गए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब मैं ये कह सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या मैं ये कह सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री? अच्छा जी मैंने ये कह दिया एंगल 1 प्लस एंगल 4, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या जी, स्ट्रेट लाइन जी, है ना, ये मैंने बोल दिया एंगल 1 प्लस एंगल। अब क्या मेरे को एंगल 4 एंगल 2 के बराबर मिला, क्या मेरे को एंगल 5 एंगल 3 के बराबर मिला, ये मेरे को चीजें मिली थी, इन चीजों को मैं इधर रिप्लेस करता हूं तो क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मेरे को क्या मिलेगा, 180 डिग्रीज। दिस इज इट, या दिस इज इट, वी हैव डन द प्रूफ। सो कैसा लगा, इजी था, तो मेरे को पता है इजी तो था, तो ये अपन ने प्रूफ कर लिया। अब इसका आपके पास प्रिंटेड प्रूफ है, टाइप्ड प्रूफ पूरा, है ना, कर लेना इसको, मैंने समझा दिया है पूरा प्रूफ, ये नोट्स के लिए अच्छा लगना चाहिए ना, नोट्स, उसके लिए नोट्स है, नोट्स के लिए आपके लिए टाइप प्रूफ है पूरा। अपन चलते हैं अगले पार्ट पे, ये बस अपन को यूज करना है, बस इसको यूज करना आना है। प्रूफ देख लिया, समझ लिया, फील ले लिया, और क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक पैरेलल लाइन बनाओ और सारा काम अपने आप हो जाता है बिल्कुल आसानी से, ठीक है। चलो पर अब थ्योरम 6.8 गाइस, 6.8 थ्योरम। ओके, तो ये है अपनी एक्सटीरियर एंगल के लिए रिलेटेड थ्योरम है ना। तो देखो क्या कहती है थ्योरम, समझते हैं, सिंपल सिंपल रखेंगे, समझेंगे, हर चीज समझेंगे। ओके, सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस गाइस, है ना। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर मान लो कोई भी साइड जो है ना ट्रायंगल की, ये मैंने प्रोड्यूस कर दी है, एक्सटेंड कर दी ट्रायंगल की एक साइड,
तो मेरे को एक एक्सटीरियर एंगल मिलेगा जो कि मेरा है एंगल 4। ये क्या है, मेरा एक्सटीरियर एंगल है। क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ओके, यार एक्सटीरियर एंगल है, तो ये क्या कह रहा है कि इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल अपोजिट एंगल, मतलब इसका एंगल 4 का सम इस एंगल और इस एंगल के बराबर होना चाहिए, ये कह रहा है। अब ऐसा कैसे, तो देखो सब कुछ समझेंगे, पूरा प्रूफ देखेंगे, ढंग से देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे अपन, है ना। समझो अपन को गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं पहले। क्या गिवन है अपन को, गिवन इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू आर is extended and angle 4 is exterior, 4 is a exterior angle। ओके, एंगल 4 अपना क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ये बात अपन की हो गई, हो गई। अब अपन देखते हैं, अपन को लिखना है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव यार, ये टू है ना, थोड़ा उधर समझ जाना। टू प्रूव है, टू प्रूव मेरे को करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये मेरे को प्रूव करना है। ठीक है जी, अपन को ये प्रूव करना है, तो प्रूफ देखते हैं इसका। अपन क्या देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। अब देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। इससे मैं कह सकता हूं 1 प्लस 2 प्लस 3 सारे एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्रीज होगा। क्या होगा, 180 डिग्रीज होगा। ये बात मैंने अगर कह दी, ये बात अगर मैंने कह दी, तो अब इधर देखो, एक और चीज देखते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन बोल लो, लीनियर पेयर बोल लो, लीनियर पेयर बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये सब अपन का ये हो जाएगा। ठीक है गाइस, ओके। सो ये अपन सबका, अगर ये अपन का हो गया है, तो इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, अगले पेज पे जाके इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशंस। कौन सी दो इक्वेशन, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 3 से एंगल 3 कट गया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, हेंस प्रूव। ओके, सो बाय दिस वी कैन टेक सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, वी कैन एक्सप्रेस एन एक्सटीरियर एंगल एज अ सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अपोजिट मतलब जो उस एंगल के, मान लो अगर एंगल ए बी, एक पी क्यू आ रहा थी, इसका एंगल ये जो है, इसका एंगल ये है, इसके साथ वाला एंगल ये है, तो इन दोनों का अपोजिट एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम होगा। ठीक है, चलो, तो अपने कंसेप्ट आज की यहीं पे खत्म हो गए। ठीक है, कंसेप्ट जितने भी थे ना, वो सब अपन के खत्म हो चुके हैं। अब अपन को क्या करना है, क्या करेंगे अपन, प्रॉब्लम प्रैक्टिस। सो लेट्स बिगिन विद इजी क्वेश्चन। अगर अपन एक इजी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे आज अपन के पास अप्रोक्सीमेटली कितने 15 to 20 15 क्वेश्चन है, 15 है, हाँ एग्जैक्ट नंबर 15 है। तो 15 क्वेश्चन आज अपन पूरे करेंगे। क्या करेंगे अपन, पूरे 15 क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है, तो आज अपन पूरे 15 क्वेश्चन करेंगे, है ना, नो टाइम वेस्ट। चलो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, ठीक है। Of the three angles of a triangle, one is twice the smallest, another is 3 times the smallest। मतलब कोई भी ट्राइंगल है जिसमें मैं लेट स्मॉलेस्ट एंगल बी x। ठीक है, ये मैंने x बोल दिया। स्मॉलेस्ट एंगल क्या बोल दिया मैंने, स्मॉलेस्ट एंगल मैंने बोल दिया x बोल दिया, आपका स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल अपना हो गया x। तो ये अपना ट्राइंगल है कोई भी PQR, इसको मैंने बोल दिया। R मान लो छोटा है तो मैंने इसको x बोल दिया। अब एक एंगल जो है वो ट्वाइस है, तो एंगल P को मैं बोल देता हूँ 2x और एंगल Q को मैं बोल देता हूँ 3x। ये 2x हो गया, ये अपना क्या हो गया, 3x हो गया। ठीक है, ये अपन ने विजुअलाइज कर लिया, देख लिया, समझ लिया। ओके, और एंगल R अपना क्या है, एंगल x। तो अपन को पता है एंगल P प्लस एंगल Q
प्लस एंगल आर क्या होगा 180 डिग्री। अभी एंगल सम प्रॉपर्टी पड़ी, ठीक है, तो x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये अपना आंसर आ गया, सिंपल। x अपना क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। तो सारे एंगल अपन क्या जाएंगे, पहला एंगल क्या होगा, एंगल P अपना हो जाएगा 90 डिग्री, एंगल Q अपना हो जाएगा 60 डिग्री और एंगल R अपना हो जाएगा 30 डिग्री। इजी, या I think it is a pretty simple thing. So let's move on to next question, as we have plenty of questions today to do. Okay, so we have represented, okay, in this question x and y we are given. x अपन को दिया हुआ है 4y upon 3 और y अपन को दिया हुआ है 3z upon 8, ठीक है, ये अपन को दिया हुआ है। ओके, इट इज लुकिंग इजी थिंग। और अपन को बोला है कि AB जो है साइड AB, ये वाली AB पैरेलल है CD के। ओके, अगर AB पैरेलल है CD के तो मैं क्या कह सकता हूँ, एंगल Y इज इक्वल्स टू 36 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है क्या आप लोगों को, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल? हाँ, देखो यहाँ से देखो, ये साइड पैरेलल है इस साइड के, तो Z बन रहा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में Z देखते हैं अपन। हाँ, ये ट्रिक मैंने आप लोगों को शायद से अभी तक नहीं बताई है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में जब भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, सिंपली क्या करो, Z बना लो। Z, चाहे वो ऐसा बने, चाहे वो ऐसा बने, चाहे वो ऐसा बने, या फिर एक और पॉसिबिलिटी होती है ऐसा, कैसा भी बने, ये सारे एंगल्स होंगे ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये अपन की क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होगी। ओके, ये तो अपन का काम कर देंगे। ओके, लेट मी अरेंज दिस। ये अपन का मतलब नहीं था, मैंने समझा दिया आप लोगों को कैसे करना है। ओके, तो अपन मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू 36 डिग्री। y मेरा 36 डिग्री हो जाएगा, ठीक है जी। y मेरा 36 डिग्री हो गया, तो y मेरे को क्या दिया हुआ है, ओके, y मेरा आ गया। x मेरे को पता है 4/3 है, x क्या है 4/3 इंटू 35। x को मैं क्या लिख दूंगा, 4/3 इंटू 36, यानी ये मेरे को x में मिल गया 48 डिग्री। ये 3 से 12 कैंसिल, तो ये मेरे को मिल गया 48। x और y की मेरे को वैल्यू मिल चुकी है। मेरे को निकालना क्या है, एंगल BCD यानी Z, एंगल ABC मतलब x प्लस y, और एंगल BAD ये निकालना है मेरे को एक एंगल, ठीक है, ये अपन निकाल लेंगे। अब x मिल गया अपन को। ओके, सो Z भी मिल सकता है अपन को, क्योंकि y क्या है 36 डिग्री इज इक्वल्स टू 3z/8 मिल सकता है ना। तो Z मेरे को क्या मिलेगा यहाँ से, 36 इंटू 8/3, यानी ये 12 8 जा कितना होगा 96, 12 8 जा 96। तो अपन का Z आ गया 96 डिग्री, ठीक है। अपन के पास क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई अपने पास 36 डिग्री, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 48 डिग्री, Z मेरे पास आ गया 96 डिग्री, ठीक है। अब अपन को क्या क्या पूछा था, BCD ABC BAD, तो एंगल BCD दिख लेते हैं सबसे पहले। अपन क्या होगा, BCD अपना Z था तो वो हो गया 96 डिग्री, वो हो गया अपना 96। एंगल B दूसरा क्या था, एंगल ABC एंगल ABC देखो, एंगल ABC अपना x तो वो हो गया अपना 48 डिग्री, ये अपना क्या हो गया 48 डिग्री। और अपन को निकालना है एंगल BAD। एंगल BAD अपन को अभी तक नहीं पता, ठीक है, एंगल BAD अपन को अभी तक नहीं पता, एंगल BAD निकालना है। तो इन ट्राइंगल BAD एंगल x प्लस 36 डिग्री प्लस एंगल BAD, तो ये D होगा, है ना। एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो x क्या आ गया मेरा, x तो अपन को पता है 48। एंगल BAD क्या आ गया मेरा, BAD आ गया मेरा 180 डिग्री माइनस 36 प्लस 48, 36 प्लस 48 यानी 8, यानी ये अपना हो गया 84। तो मेरे को मिल गया 96, BAD हो गया 96। अब देखो इस चीज को क्या मैं किसी और तरीके से भी निकाल सकता था, ये अपना 96 डिग्री है ना। देखो अपन निकाल सकते थे, देखो ये एंगल अपन को पता है, ये पैरेलल है दोनों लाइन, तो ये अपना क्या हो जाएगा 48 डिग्री, ये 48 डिग्री हो गया, तो ये 96 आया था, ये 48 है, ये 36 है, ये 36 है, ये 48 है, उल्टा ही तो ये 96 आया, तो ये भी अपन का क्या आना था 96 आना था।
अब ये अपन आगे पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सिमिलैरिटी आप 10th में पढ़ोगे, तो सिमिलैरिटी के कंसेप्ट से भी अपन इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। इन द फिगर PS is the bisector of angle QPR. PT is perpendicular. Okay, so show that TPS, angle TPS, ये वाला एंगल, चिन्ह सा एंगल किसका बराबर है, एंगल Q माइनस एंगल R/2। यानी मेरे को गिवन क्या है, पूरा तरीका देखेंगे गिवन, है ना। एक दो क्वेश्चन से प्रूविंग क्वेश्चन है ये, इसमें मैं आपको गिवन वगैरह सब दिखा रहा हूँ, है ना। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इनके बाद आपको क्या करना है, आपको ढंग से करना है, मतलब ये तरीके आप देख लो कि इसके बाद वाले क्वेश्चंस में एक बार वापस से कर लेना, एक क्वेश्चंस और होमवर्क वाले कर लेना, आपका काम हो जाएगा। और खूब सारी प्रैक्टिस करो, परफेक्शन आ जाएगा अपने आप इस चैप्टर में। अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो जितनी ज्यादा इस चैप्टर में प्रैक्टिस करोगे ना, कंसेप्ट ऐसा कुछ नहीं है इसमें, जितनी प्रैक्टिस उतना काम। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। ओके, सो एंगल QPR की सेशन जो है ना इस चैप्टर में लंबे लंबे ले रहा हूँ, तो प्लीज डिस्टर्ब नहीं होना है। ओके, पढ़ाई पे फोकस, या फोकस है। एंगल TPS, एंगल TPS, ठीक है। एंगल TPS को मेरे को प्रूफ गिवन क्या है, मेरे को इन ट्रायंगल TPS नहीं, इन ट्रायंगल PQR मेरे को गिवन है PT परपेंडिकुलर टू QR, PT परपेंडिकुलर टू QR एंड PS इज बाइसेक्टर, PS इज बाइसेक्टर, पर ये क्या लिखा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, ये मेरे को दिया हुआ है, QPR ये मेरे को दिया हुआ है। ठीक है, अब मेरे को ये पता है, ये सारी चीजें तो पता है। अब देखो अपन को टू प्रूव मेरे को प्रूव क्या करना है, एंगल TPS इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स एंगल Q माइनस एंगल R, ये मेरे को प्रूव करना है, ये मेरे को चीज प्रूव करनी है। तो इसका प्रूफ अपन बड़ी आसानी से देखेंगे। सो गाइस इसका प्रूफ देखते हैं अपन, है ना। तो अपन को प्रूफ क्या करना है, PTS की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो इस एंगल की वैल्यू निकालनी है अपन। ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल PQT, देखो एंगल Q प्लस एंगल QPT प्लस एंगल T, तो जो अपना 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये मैं कह सकता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी से कह सकते हैं, कह सकता हूँ, नहीं कह सकते, हाँ कह सकते हैं। तो इधर से मेरे को आएगा एंगल Q मिलेगा मेरे को 90 डिग्री माइनस एंगल QPT, ये मेरे को इधर से मिल गया। अब सिमिलरली क्या कह रहा हूँ, सिमिलरली ऐसे ही करोगे वापस से, अगर सिमिलरली इन ट्राइंगल RPT, तो मेरे को एंगल R मिलेगा 90 डिग्री माइनस एंगल RPT, ये मेरे को मिल जाएगा, है ना। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। क्या हुई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हो गई अपनी। ओके, सो अब अपन क्या करते हैं, Q माइनस R चाहिए अपन को उधर, तो अपन इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, सिंपली माइनस एंगल Q माइनस एंगल R, वी आर रिपोर्टिंग। सो एंगल QPT, एंगल तो 90 डिग्री कैंसिल हो जाएगा अपना, ये 90 से 90 अगर माइनस करूंगा तो 90 कैंसिल हो जाएगा, अपन को मिलेगा सिंपली RPT, एंगल RPT माइनस एंगल QPT, ये मेरे को मिलेगा। ठीक है, RPT में अब देखो RPT माइनस, देखो सिंपली इमेजिन करो, देखना विजुअल करना है। RPT एंगल कौन सा है मेरा, ये RPT एंगल है, RPT एंगल ये, QPT एंगल क्या है, ये। अब सुनो, गिव मी अ फोकस, इधर देखो मेरी तरफ देखो, सब मेरे को देखो डायग्राम में और मेरी तरफ फोकस, है ना। इधर देखो, अगर ये अपने पास होगा, ये अपने पास है, अपन को पता है ये बाइसेक्टर है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। एंगल QPT को मैं लिख सकता हूं ऐसे, एंगल QPS प्लस एंगल, देखो इसको मैं एंगल RPT को लिखते हैं सबसे पहले। RPT को मैं लिख रहा हूं एंगल PSR, oh sorry, RPS, एंगल RPS, this one angle I am saying, प्लस एंगल SPT या TPS, SPT या TPS बात एक ही है। अब QPT को मैं लिख रहा हूं माइनस टाइम्स एंगल QPS माइनस एंगल QPS माइनस एंगल TPS, एंगल SPT या TPS कुछ भी बोलो,
अभी माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा और एंगल आर, ये दोनों एंगल कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? एंगल आरपीएस इज इक्वल टू एंगल क्यूपीएस, क्योंकि भाई साहब एंगल अपन को दिया हुआ है पीएस इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर दिया हुआ है वो अपन को, पीएस अपन को क्या दिया हुआ है? बाइसेक्टर दिया हुआ है। तो ये अपन का हो गया काम। तो अपन को क्या मिल गया? ये अपन को मिल गया sp 2 टाइम्स एसपीटी मिल जाएगा इधर, कैंसिल, ये कैंसिल आउट हो गए तो 2 टाइम्स मिल गया मेरे को एसपीटी। तो एंगल टीपीएस मेरा फाइनली प्रूफ हो जाता है हाफ टाइम्स एंगल क्यू माइनस एंगल आर। ठीक है जी, ये अपन का प्रूफ हो गया, मींस प्रूफ, ये अपन का प्रूफ हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। या प्रूविंग क्वेश्चन बहुत सारे हैं आज, तो प्रूविंग क्वेश्चन इसलिए कंसेप्ट क्लियर हो, फंडिंग अच्छी होती है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो अपन 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब यार मैं चाहता हूँ, यार मेरे को याद आ रहा है कि मैंने अभी अब तक एक भी आपको होमवर्क प्रूविंग क्वेश्चन का नहीं दिया है। If two parallel lines intersect, देखो इंटरसेक्ट करिए ट्रांसवर्सल, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। मतलब ये कोई भी दो पैरेलल लाइंस है, इसका ट्रांसवर्सल ये रहा। अब मैंने ये एंगल जो है ना सेम साइड, ये एंगल 1 और ये एंगल जो होगा ये इक्वल, ये भी एंगल 1 ही कह दो, एंगल 2 और ये भी एंगल 2 ही होगा। इन दोनों का बाइसेक्टर जो इंटरसेक्ट करेंगे ना इस पी पॉइंट पे, तो ये एंगल जो होगा ना ये 90 डिग्री होगा। अब कैसे होगा ये 90 डिग्री, कैसे होगा? सवाल उठा। देखो मैं समझा रहा हूँ सिंपली, टू पूरा मेथड से नहीं लिख रहा हूँ। एंगल 2 इसको मैं कह सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 अपना क्या होगा 180 डिग्री होगा। एंगल ऑन सेम साइड 180 डिग्री, पहले थ्योरम पढ़ी थी अपन ने। तो मेरे पास क्या मिल रहा है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 मेरे को मिल रहा है 90 डिग्री। कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 180 कैंसिल आउट होगा। अगर मेरे को एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री मिल जाए तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 ट्राइंगल बन रहा है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी एज सून एज पॉसिबल नहीं है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 3 मेरे को यहां से मिल जाएगा 90 डिग्री। हेंस प्रूव। सी हाउ इज, मतलब समझा दिया है, क्विक एंड क्रिस्प। लिखना आपको है, लिखना आपको है, ठीक है, लिखोगे आप। ओके नाउ दिस क्वेश्चन। अब देखो क्या है ना, इस चैप्टर में क्या है ना कि एक लिखने का पैटर्न होता है, वो लिखने का पैटर्न सबको आता है। बच्चे क्या करते हैं ना कि इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा कर देते हैं कि यार नहीं मैं तो हर मेथड से लिखूंगा, हर प्रॉपर मेथड। यार ऐसा जरूरी नहीं है ये हर क्वेश्चन आप पूरे प्रॉपर मेथड से लिखो। प्रैक्टिस करते टाइम, प्रैक्टिस क्या होती है? प्रैक्टिस करते टाइम मींस यू नीड टू फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन प्रैक्टिस। अगर आप 1 घंटा बैठ रहे हो और आप प्रॉपर मेथड से लिख रहे हो और आप 10 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, और दूसरी तरफ कोई बंदा है वो बैठा है, मतलब कोई भी है वो बैठ के 20 से 25 क्वेश्चन निकाल रहा है। हाँ, अगर आप प्रॉपर मेथड से लिखोगे तो आप सिर्फ 10 क्वेश्चन कर पाओगे, और अगर आप दूसरे के लिए बंदे के लिए देखोगे वो 20-25 क्वेश्चन निकाल गया, उसने आपसे 15 कंसेप्ट ज्यादा सीखे। हर क्वेश्चन एक नया कंसेप्ट लेके आता है, हर क्वेश्चन एक नया कंसेप्ट डेवलप करता है गाइस। ये बात अगर समझ पा रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, है ना। चलो मजाक कर रहा हूँ, करना तो सही, ये बात टॉपिक मजाक का, अपन क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। सॉल्यूशन, अब देखो मैं सारे क्वेश्चन वैसे ही करूंगा स्पीडली। हाँ, अब मेथड्स पहले मैं स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुका हूँ सारे। टी क्यू मैं समझाने पे फोकस हूँ। टी क्यू एंड टी आर आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल क्यू एंड आर। ओके जी, ये अपना बाइसेक्टर है तो ये एंगल इक्वल हो गए। अगर ये अपना 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, सिंपल है ना। तो पी आर टी अपन को दिया हुआ है 30, पी आर टी अपन को 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये एंगल बाइसेक्टर तो ये अपन का 30 डिग्री होगा यार, ये आप लोगों को सबको दिख गया। अब एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू 180 डिग्री होगा। तो एंगल क्यू मेरा क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 प्लस 60 140, तो ये मेरा एंगल क्यू आ गया 40 डिग्री। अगर मेरा एंगल क्यू 40 डिग्री आ गया तो ये एंगल क्या हो गया, एक एंगल 20 डिग्री हो गया, एक एंगल 20। टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर की वैल्यू मेरे को मिल गई 20 डिग्री। एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर निकाला, ये 20 और ये 30 है, ये 20 है 30, तो एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल 20 डिग्री प्लस एंगल 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू टी आर मेरा क्या आ गया, 50 माइनस करना है तो 130 आ गया मेरा एंगल क्यू टी आर। सी हाउ इजी क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करो, प्रैक्टिस करो, ऐसे प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। प्रॉपर्टी नहीं लिखनी है, कैसे लिखनी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। मैं समझाने के लिए सब कुछ बता रहा हूँ, तो मेरे को समझाने में जितना टाइम लगता है ना उतना टाइम आप लोगों को नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन मैक्सिमम 20 सेकंड्स का था, अगर आप सिंपली अगर कर रहे हो कैलकुलेशन, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है 30 सेकंड्स मैक्सिमम 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा, ठीक है।
अब आते हैं अपन के 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। ओके, अब अपन अब एक्सटीरियर एंगल के थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। ट्रायंगल्स की एंगल्स एंड प्रॉपर्टी अपन ने 5 क्वेश्चन कर लिए है, समझ लिए सारे क्वेश्चन। तो अब एक्सटीरियर एंगल की अगर अपन बात करते हैं, एक्सटीरियर एंगल मेरे को दिया हुआ है 100 डिग्रीज, 110 डिग्रीज दिया हुआ है, ठीक है, 110 डिग्रीज दिया हुआ है। दूसरी तरफ मेरे को बोला है कि अपोजिट जो एंगल है ना, वन ऑफ द अपोजिट एंगल्स इज 30 डिग्री। मान लो एंगल ए अपन को 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है जी। अपन को पता है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी मेरा क्या होगा 110 डिग्रीज होगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, लिखने का स्टेटमेंट नहीं मत लिखो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये लिखना, ठीक है। एंगल बी मेरा आ जाएगा 110 माइनस 30, तो क्या आ गया एंगल बी मेरा, एंगल बी मेरा क्या आ गया 80 डिग्रीज, एंगल बी आ गया मेरा 80 डिग्रीज, ठीक है। एंगल बी की वैल्यू मेरे पास अगर 80 आ गई, 80 डिग्रीज आ गई है, अब ये तो मैं लीनियर पेयर से निकालूंगा तो 70 डिग्री आ जाएगा। तीनों एंगल दिख गए, तीनों एंगल डायग्राम में दिख रहे हैं, सिंपल फोकस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सारे एंगल निकालने ट्रायंगल के फिर से, और अपन को एंगल ए सी टी की वैल्यू दी हुई है 100 डिग्री से। एंगल ए सी टी अपना ये वाला एंगल है, ये अपन को 100 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों लाइन को एक्सटेंड किया थी, एंगल अपन को 35 मिल रहा है, क्यू ए पी। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल से मैं बोल सकता हूँ 35 डिग्री होगा। एंगल ए इज इक्वल टू 35 डिग्री इज इक्वल टू एंगल क्यू ए पी। क्यों जी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, सिंपल वर्टिकली अपोजिट एंगल था। अब तो यार काम ही आसान हो गया, 100 डिग्री तो एंगल कितना 180 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री बाय लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी मेरा क्या आ जाता है, एंगल सी जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्विक 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 65 डिग्रीज। निकाल लिया था ना, सबने निकाल लिया। एंगल सी अपना आ गया, ओह एंगल बी अपना आ गया, सॉरी एंगल बी होगा, एंगल बी अपना आ गया 65 डिग्रीज, ये मैंने इधर मेंशन कर दिया, तो ये अपन का आंसर होगा। डन, इजी। सी हाउ इजीली यू कैन डू दिस दीज क्वेश्चंस, है ना गाइस। देखो एक्चुअली इट इज रियली सिंपल हाउ टू प्रैक्टिस मैथ्स। Maths is a subject which you requires a lot of practice and there are a lot of easy questions also. चलो ये मैं स्लाइड लगा के लाया था कि बड़ा हो जाए, नहीं जाता सोल्यूशन इतना बड़ा, मेरे को पता है। अब ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है अपन को, ये प्रूविंग क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन मार्क कर लो, अच्छा है, फन आएगा इसमें अपन को समझने में, इजी होगा लेकिन मजा आएगा, है ना। फिगर साइड बी सी इज प्रोड्यूस, बी डी की रेप ने बढ़ा ली, सी ई अपन ने कोई एक रे पैरेलल निकाल ली है ए बी के, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है दोनों, ठीक है, ये दोनों अपन की पैरेलल है। शो डायरेक्टली विदाउट यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी मेरे को यूज नहीं करनी है इधर, और ये मेरे को बताना है एंगल सम प्रॉपर्टी डेट एंगल ए सी डी, और ये वाला फंक्शन भी अपन को निकालना है, प्रूव करना है, ठीक है। ये अपन कर सकते हैं, बड़ा ही आसान। अगर ये पैरेलल है, अगर ए बी पैरेलल अपन को दिया हुआ है, इसको मैं पूरे मेथड से बता देता हूँ ताकि थोड़ा टाइम लेक्चर लंबा हो रहा है मेरे को पता है, लेकिन प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, सो वी विल डू दिस, है ना। तो मैं इसको पूरे मेथड से बता देता हूँ, एक काम करता हूँ, है ना, समझो। गिवन अपन को दिया क्या हुआ है, ए बी पैरेलल टू सी ई, ये अपन को गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी ई अपन को गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी, ये बात चल रही है अपनी, ठीक है। एंगल्स की नंबरिंग अपन ने कर रखी है, ये नंबरिंग देखो, अगर आप नंबरिंग कर लेते हो ना क्वेश्चन को, आपको एंगल वो सारे बड़े बड़े टर्म्स लिखने से बच जाते हैं, ये सब मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, टीचर समझ जाता है अगर आपने नंबरिंग कर दी तो। टू प्रूव अपन को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव अपन को करना है एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये तो अपनी पहली चीज है अपन को जो प्रूव करनी है, ये अपनी सेकंड चीज है जो अपन को प्रूव करनी है। अब इसका प्रूफ देखो, अब इसका प्रूफ देखो, ठीक है, प्रूफ समझे, ये अपन ने लिख लिया सब कुछ, ये अपन का कंटेंट रेडी हो गया। अब देखो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3 एंगल 2 पैरेलल लाइन करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। सबसे पहली चीज ये मेरे को दिखी, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल, क्यों जी करस्पॉन्डिंग एंगल, सी ओ आर एस, ये लिख दिया मैंने करस्पॉन्डिंग, शॉर्ट फॉर्म मैं ऐसे ही लिखता हूँ, है ना। देखो ये मेरी क्या थोड़ी भावना वो समझो प्लीज,
अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, जेड बन रहा है, दिख रहा है जेड, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दिख गया, एंगल 1 दिख गया, एंगल 4 दिख गया। अब एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या है? एंगल एसीडी है। एंगल एसीडी क्या है? एंगल 4 प्लस एंगल 5। तो एंगल एसीडी मेरा आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2। दोनों चीज को उठाओ और इधर पटक दो। ये अपन ने प्रूफ कर दिया बिना ट्राइंगल को यूज किए। अब अगर अपन ने ये सब चीजें प्रूफ कर दी है, एंगल एसीडी को अपन ने कर दिया है, तो अब आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि अगर देखो एंगल 4 प्लस एंगल 5 मैंने क्या प्रूफ कर दिया है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, सिंपल। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, एंगल 3 को दोनों तरफ ऐड कर दिया। ये चीज तो क्या है? 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन, ये लो प्रूफ हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूफ। तो दोनों चीजें अपनी प्रूव हो गई। इजी था, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x as quick as a person can do this question। मजा आ जाएगा। ये अपन को क्या दिया हुआ है? 20 डिग्री, तो ये अपना क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अगर ये अपना 60 डिग्री हो गया तो 160 प्लस एक्स इज इक्वल टू 112। एक्स मेरा क्या आ गया? 52। सी डन, खत्म। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो इतनी स्पीड से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, मैंने बताया आपको। मैं पर देखो कहीं भी आंसर लेकर नहीं बैठा हूँ, मैं सिंपल आपके साथ बैठ के सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ अब देखो आपने तो बराबर बोल दिया नहीं जी यार, तो प्रैक्टिस करी थी मैंने और अब थोड़ा बड़ा हूँ आप लोगों से, थोड़ा सीनियर हूँ, थोड़ा इतनी मैथ्स मेरे को, देखो मैथ्स मैं क्यों पढ़ा, मैथ्स मेरे को बड़ी अच्छी लगती है और मैं ये चाहता हूँ कि यार सबको वो मिले। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत लोग डरते भी हैं इससे। डरो मत, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, मजा आता है करने में, फील आती है करने में, अच्छी वाइब्स मिलती है मैथ्स करने से। पर्सनली वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं ब्राइट स्टूडेंट हूँ, मैं कभी ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, मैं एकदम मतलब एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, है ना। मेरी कहानी के बारे में अपन चर्चा बाद में करेंगे, अपन ये क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले, है ना। डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ मैं। तो 180 डिग्री 120 प्लस 1, ये तो अपन को पता है 80 डिग्री होता है। अब एक और तरीका इसको करने, नहीं वो तरीका आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, फिर मतलब मैं कंफ्यूजन नहीं करी। अब ऐसे भी कर सकते थे, ये वाला एंगल निकाल लेते और फिर इधर से 120 माइनस को करके निकाल सकते थे, दोनों तरीके पॉसिबल है। अब अपन बढ़ते हैं बी पार्ट पे इसके। ओके, एक्स निकालना है फिर से तो ये अपना 60 प्लस एक्स 110, एक्स 50 डिग्री। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इधर की जगह इधर एक्सपेंड कर दिया। चलो अब ये अपन को दिया हुआ है कि अपन को AC जो है वो परपेंडिकुलर दिया हुआ है CE के, ये 90 डिग्री एंगल है, मतलब एंगल APC के अपन को तीनों के एंगल रेशियो दिए हुए 3:2:1। अपन को निकालना क्या है? ECD निकालना है, ये एंगल निकालना है अपन को, ये वाला एंगल। तो अगर 3:2:1 दिया है तो इसको मैं 3x बोल देता हूँ, इसको 2x, इसको x, ये मैं बोल सकता हूँ। तो 3x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x मेरा आ गया 30, x क्या आ गया 30, यानी एंगल A मेरा 90 डिग्री हो गया, एंगल A मेरा 90 डिग्री, ये मेरा 60 डिग्री, ये मेरा 30 डिग्री, ठीक है। अब ये मेरे को पता है ये 90 डिग्री है, ये 90 ऑल्टरनेट डिग्री है, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन ही पैरेलल है। ये 60 तो एंगल BECD मेरा क्या आ गया? 60 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल से नहीं करना है, अगर सिंपली उसे जाना है तो इसको लिखो, इसको अपन बोलते हैं 90 प्लस 60 इज इक्वल्स टू एंगल ACE विच इज R90 प्लस एंगल ECD। ऐसे लिखो तो एंगल ECD तब भी 60 आना है, तो वैल्यू तो चेंज होनी नहीं है ना, एंगल की वैल्यू थोड़ी चेंज होगी। चलो आगे, है ना। इसमें अपन को बताना है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है अपन को। क्या क्या गिवन है? AP इज पैरेलल टू DE, ये दोनों पैरेलल है। BD इज पैरेलल टू FG, ये दोनों पैरेलल है। ओके जी, ये तो अपन को पता है जी, ये अपन को पता चल चुका है जी, है ना। बहुत है जी हो गया। अब ये तो इधर डबल एरो लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब x, ये भी x,
एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब ये x हो गया, ये y है अपन का, y अपन का तो आसानी से ये y तो निकल गया, y इज इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्रीज। y क्या आ गया मेरा, 55 डिग्रीज। y आई हैव गॉट 55 डिग्रीज। y मेरे को मिल चुका है 55, ये अपन को मिल गया 55, ये अपन को दिया होगा x। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये अपन का 55 डिग्री है अगर, तो ये एंगल भी अपना 55 डिग्री होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल सी इज इक्वल टू एंगल वाई, कौन सी, सेम चीज, ठीक है। तो एंगल सी मेरा आ गया 55 डिग्री, एंगल सी क्या आ गया मेरा 55 डिग्री आ गया, है ना। तो अब ये मेरा एंगल क्या हो चुका है, x हो चुका है, ये मेरा 55 डिग्री हो चुका है। एंगल x प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ASP एंगल सम प्रॉपर्टी, x क्या आ गया मेरा 70 डिग्री, इट इज एस सिंबल। ओके, 70 डिग्रीज आ चुका है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इफ एंगल A is 60, एंगल B is 80 and bisector of angle B and C meet at point O, then angle O। देखो ट्राइंगल बनाया ABC, BC का बाइसेक्टर, AC का बाइसेक्टर O पे मिल रहा है, ये पॉइंट O है, ये एंगल निकालना है। X बोल दिया, एंगल A मेरे को दिया हुआ है 60, एंगल BC मेरे को दिया हुआ है 80 डिग्री। ईच एंगल देखो, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ईच एंगल कितना 40, 60 प्लस 80 140 माइनस 180 माइनस 140 20 एंड 20। एंगल C मेरा क्या आएगा 180 माइनस 60 प्लस माइनस 80 दैट इज 40, ये मेरे को मिल गया 20 हो गए। x प्लस 40 प्लस 20, ये क्वेश्चन अपन ने किया, पहले भी किया है, अभी किया था थोड़ी देर पहले। x अपने क्या आ गया 120 डिग्री, ये कंसेप्ट अपन ने कर रखा है, ये रिपीटेड कंसेप्ट है, बस इसमें डायग्राम नहीं दिया, उसमें आपको डायग्राम दिया हुआ था, ये अपन ने कर लिया है कंसेप्ट, ठीक है। अब एक्सप्रेस z इन टर्म्स ऑफ x एंड y, z को एक्सप्रेस करना है तो z अपना किसके बराबर, ओके कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि येलो कलर आप लोगों को इरिटेट ना करे। देखो ये z है कि नहीं, z है, चलो ये z है अपना, तो ये अपना क्या है 180 माइनस y, ये अपना क्या है 180 माइनस x, या ये मैं बोल सकता हूँ ये लीनियर पेयर से लिखा है, दोनों रिलेशन लीनियर पेयर से लिखे हैं। अब z प्लस 180 माइनस y प्लस 180 माइनस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ASP एंगल सम प्रॉपर्टी, गाना बन गया ASP, है ना। हाँ आ जाओ वापस 180 डिग्री, तो अपन में क्या है z प्लस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, यानी z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई माइनस 180 डिग्री। देखो ये अपन का प्रूव हो गया, ये रिलेशन आ गया, टर्म्स को एक्सप्रेस करना तक कर दिया एक्सप्रेस। चलो जी, अब AB परपेंडिकुलर है अपन के BC के, यानी ये 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल अपन को 32 दिया हुआ है, तो ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल अपन का, यानी ये मैं इसको नेम दे देता हूँ D। एंगल B इस पॉइंट को O, एंगल BOD 32 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये मैं बोल सकता हूँ ये x, अब ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, इन ट्राइंगल DOC, x प्लस 14 इज इक्वल्स टू एंगल OCB, यानी 2x प्लस 14 इज इक्वल्स टू एंगल OCB, किस तरह से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, है कि नहीं। ये मैं बोल सकता हूँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये अपना हो गया, है ना। अब एंगल OCB प्लस एंगल BOC, ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। देखो होगा नहीं होगा, क्योंकि एंगल B 90 डिग्री, तो ये अपना 90 डिग्री होगा इन दोनों एंगल का। अब एंगल OCB अपन को पता है 2x प्लस 14, अब BOC अपन ने अभी देखा, BOD एंगल x प्लस 32 था, BOD को मैं लिख सकता हूँ x प्लस एंगल BOC,
तो एंगल बीओसी में लिख लूंगा 32 माइनस एक्स, 32 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90। एक्स यहाँ से मेरे को मिलेगा 90 माइनस 46, यानी एक्स मेरा आ गया, इधर देखो जगह नहीं है उधर मेरे पास, एक्स अपना आ गया 54, एक्स क्या आ गया मेरा 54 डिग्रीज। इजी, अच्छा क्वेश्चन था ये, मजा आया होगा आप लोगों को भी, आई होप इसको करने में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, देखो कितने जल्दी अपन ने सारे क्वेश्चन कवर अप कर लिए। बिना अगर अपन वो नहीं करते तो ऐसी प्रैक्टिस करनी है आपको, ये प्रैक्टिस सेशन है एक तरह का, झिझोड़ दिया आज अपन ने, 15 क्वेश्चन किए। प्रीवियस किसी भी लेक्चर में इतने सारे क्वेश्चन नहीं किया जब अपन ने, ये रिकॉर्ड है ना। सॉल्यूशन देखो इसका, ट्राइंगल एंड एक्सटीरियर एंगल एट अ वर्टेक्स इज 95 डिग्री, ट्राइंगल बनाया जी, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ए बी सी बोल देते हैं, ये अपना 95 डिग्री है, एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल 55 है, देन मेजर अदर इंटीरियर एंगल, तो ये अपना क्या जाएगा 95 माइनस 55 तो ये 40, और ये 95 है तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा 85। तीनों एंगल आ गए, सिंपल, डन। तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं और होमवर्क क्वेश्चन लेते जाओ, होमवर्क लेते जाओ अपना, इनको अपन डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन में। 2 प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन होने वाले हैं क्योंकि यार ये बहुत सारा होमवर्क है, तो एक में मैं कोशिश करूंगा अगर डिस्कस हो पाए, अगर एक में तो बहुत वेल एंड गुड है, तो मजा आ जाएगा। ओके, सो 16 क्वेश्चन का होमवर्क है, करके लाना, एनसीईआरटी कर लेना, एनसीईआरटी भी कर लेना, एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया चैप्टर आज अपना, एनसीईआरटी डन कर लेना, कंप्लीट हो चुका है अपना चैप्टर, कंप्लीट कर लिया, थ्योरी होगी ये कंप्लीट। अब एक भी कंसेप्ट नहीं बचा है, सारे कंसेप्ट पढ़ा दिए, आज अपना चैप्टर खत्म फ्री में। ओके, सो तो आप लोगों को अगर हमारे से डाउट पूछने, हमसे पर्सनल इंटरेक्शन लेना है तो आप आ जाओ ग्रुप पे, वहां पे मिलके बात वगैरह कर सकते हैं, सारी अपडेट, सारी डीपीपीज वगैरह सब कुछ, सारे नोट्स, स्टेप लेक्चर के नोट्स वगैरह सब कहाँ मिलते हैं, टेलीग्राम पे मिलते हैं, टेलीग्राम पे आ जाओ। क्या करना है, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करो अपने फोन में, और ये लिंक, अब टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद ब्राउजर में जाओ, कोई से भी ब्राउजर में, ये लिंक टाइप कर दो, ये मैं इरेज कर देता हूँ सब कुछ ताकि ये लिंक दिखता रहे। इस लिंक को टाइप करो ब्राउजर में, सीधा हमारे ग्रुप के पेज पे ले आएगा और सीधा आप हमारे इस ग्रुप पे आ जाओगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो क्या करना है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और यार इसमें बेल आइकन भूल गया मैं, बेल आइकन दबा लो ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो डलता है, आजकल क्या है ना कि नया कंसेप्ट, नए वीडियोस और डालने वाला है, थोड़ा स्ट्रेटेजी सेशन वगैरह करने वाले हैं अपन, वो सब उनके ऊपर भी फोकस रहो। और अभी के लिए टाटा बाय सिया। और एक बात, एक इन्फॉर्मेशन मैं भी दे देता हूँ यार, देखो अभी थोड़े दिन में क्या है ना, मेरे पेपर्स आ जाएंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 1 महीने या 2 महीने के लिए कंटेंट रुक जाएगा, जिसके लिए 1 महीने 2 महीने के लिए कंटेंट रुक जाएगा, लेकिन इतनी मैं गारंटी लेता हूँ बाद में, उसके बाद में अपन बड़ी स्पीड से सारे लेक्चर्स अपन कवर अप कर लेंगे, सारे चैप्टर्स में पढ़ा दूंगा। और उसके बाद आप लोगों के पेपर्स मार्च में होते हैं, मार्च के टाइम पे अपन क्या करेंगे ना, बहुत कुछ करेंगे। मार्च के टाइम पे अपन, मार्च से पहले जनवरी और फरवरी में अपन रिवीजन करेंगे, सारा भरपूर रिवीजन करेंगे, ढंग से रिवीजन करेंगे, और धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो अभी क्या, टाटा बाय सी, हैव अ ग्रेट डे गाइस, बाय गाइस।